दिल्ली का आपने जंतर मंतर ज़रूर देखा होगा और उस जंतर मंतर पर किस तरह से पूरे देश से अलग अलग जगहों से किस प्रकार छात्रों को सपोर्ट मिला, किस तरह से वहाँ के लड़कों को सपोर्ट मिला, आपने बखूबी हर एक वीडियो में देखा होगा। हम अभी रांची में खड़े हैं और रांची का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और करीब 7:30 बज रहे हैं, रात के 7:30 बज रहे हैं और छात्रों का हुजूम आपको पूरा दिख रहा होगा। अलग अलग तख्तियाँ लगी हुई आप देख सकते हैं, जैसे सीसीडीएल रद्द करो तथा सीबीआई की जांच कराओ, ये अलग अलग तख्तियाँ लगी हुई है। दरअसल हम इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली का जंतर मंतर और रांची का जो ये जंतर मंतर एक तरह से कह सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, किस प्रकार वहाँ और यहाँ फ़र्क है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि ये बारिश का महीना है तो पूरा ये स्टेडियम है ये पानी से लबालब एक तरह से भरा हुआ है। तो छात्रों को एक तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर रहा किस तरह जाए, कि मतलब दिन कैसे गुजारा जाए, रात कैसे गुजारा जाए, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पर लगातार पूरा रात भर गुजारते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं, अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करते हैं और उसी प्रोटेस्ट को हम आज आपको एक एक करके दिखाने आए कि दरअसल ये लोग कैसे रात में यहाँ पर ज़िंदगी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दरअसल इनका जो आंदोलन है पिछले 11 दिनों से लगातार चल रहा है। तो हम आपको चलिए पवन थोड़ा सा आगे आइए, एक एक करके दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार ये लोग और खाने का इंतजाम दरअसल क्या है इनका, कैसे ये लोग यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा ठीक है भैया, इनको दिखा देते हैं। आप अगर तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा तो सामने देखिए एक बड़ा सा टैंकर, ये बड़ा सा डेग है यहाँ पर और यहाँ पर दूध डाला जा रहा है, इसमें दूध और शायद ये यहाँ पर ये चाय का इंतजाम किया जाएगा। किस चीज़ का? केसर दूध है। आप लोग कहाँ से हैं? रांची से भैया। तो आप लोग किस प्रकार इसमें क्या क्या मतलब इंतजाम कर रहे हैं इसमें? भैया हम लोग केसर दूध का इंतजाम किए हैं। तो छात्रों के लिए किए हैं। सेवा है हमारी तरफ से, छात्रों के लिए सेवा, हम सेवा कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते रहें। तो एक तरह से देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि हम इस पूरे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि छात्रों के लिए क्या कुछ हो रहा है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार लोग आए, बड़े यूट्यूबर आए, पूरे देश दुनिया को दिखाया कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तो रांची में भी हम आपको दिखाने का प्रयास करें कि रांची में दरअसल क्या हो रहा है। अगर आप हमारे साथ अगर आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर खाने का कुछ सामान है। देखिए दूर से हम दिखाना चाहेंगे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम सामने ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। तो ये देखिए खाने का पूरा सामान एक तरह से है कि बच्चों के लिए दूर दूर से अलग अलग जगह से उनके लिए भिजवाया जा रहा है कि ताकि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सके, वो अपनी मांगें जो उनकी है वो सरकार के समक्ष रख सके। और लगातार देखिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक तरह से ज़बरदस्त हुडिंग हो रही है एक तरह से हेमंत सोरेन हाय हाय के नारों से। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर देखिए केसर दूध का इंतजाम इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है रांची का ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, रहने की सबसे ज़्यादा समस्या है। जो भी छात्र रह रहे हैं, चाहे वो रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे 4 बजे, वो एक तरह से ठीक तरह से सो नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आप विजुअल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ से जो ये स्टेडियम है एक तरह से पानी से भर चुका है क्योंकि बारिश का महीना है। और एक छोटा सा स्टेज है, ये देख सकते हैं। मुश्किल से अगर सभी छात्र अगर यहाँ पर आ जाए तो लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर छात्र यहाँ पर जमा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये वो स्टेज है। इसके अलावा आप अगर दूर एक यहाँ से, पवन भाई थोड़ा सा आइएगा इधर दिखाइएगा, यहाँ से अगर कुछ दूरी पर बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर भी नहीं 50-60 मीटर की दूरी होगी यहाँ से। और एक अलग ग्रुप यहाँ से हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से बमुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी पर और एक और स्टेज है वहाँ पर। वो दरअसल शुरुआत में ही 2 गुटों में विवाद होता है। एक ग्रुप के द्वारा कहा जाता है कि ये हम लोग छात्र हैं, छात्र का यहाँ पर नेताओं से कोई काम नहीं है। तो एक तरह से इन लोगों ने नेगलेक्ट किया नेताओं के ग्रुप को। तो JLKM का जो एक ग्रुप है वहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो लगातार वो भूख हड़ताल पर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। और एक दूसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पर छात्रों का ये यहाँ पर पिछले अगर आप 2 दिन पहले यहाँ आए होंगे तो आपको पता चला होगा, आपको दिखा होगा कि ये वो स्टेज जो आपको दिख रहा है आज ठीक ठाक स्थिति में, ये स्टेज भी तब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई ये स्टेज भी धीरे धीरे बेहतर होता चला गया। और सामने एक स्टेज जो है वो JLKM के नेताओं का स्टेज है और ये पूरा ग्राउंड है। ये ग्राउंड को आप अगर देखें तो पूरा पानी से ये भरा हुआ है
और इसी ग्राउंड के बीच स्टूडेंट आपको अलग अलग जगहों पर खड़े होते देखने को मिलेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि दरअसल रांची और दिल्ली में क्या दिक्कत है। दिल्ली में वहाँ पर ये इन चीज़ों की दिक्कतें नहीं थी जो रांची में दिक्कत तो हो रही है। हाँ, एक चीज़ है कि पूरे देश की मीडिया, अलग अलग बड़े मीडिया संस्थान रांची को भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे वो जी हो, मतलब सभी बड़ी मीडिया, मतलब बड़े मीडिया संस्थान इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा अब उस टाइप से, मतलब आज अगर आज की बात करें तो हेमंत सोरेन ने ज़रूर इस मुद्दे पर आकर बेखौफ कहा कि देखिए, हम लोगों की नज़र सब चीज़ों पर है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे, जांच चल रही, जांच का दायरा हमारा बड़ा है, हम एक एक हर उन पहलुओं पर नज़र बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ों पर हमारी नज़र है, जैसा कुछ होगा ज़रूर, मतलब उनका कहना था कि जल्द ही हम छात्रों को बेहतर अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो ये छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, दरअसल इन लोगों की मांग थी जेपीएससी जेएसएससी को लेकर। जेपीएससी 13वीं और 14वीं जेपीएससी में जिस प्रकार की गड़बड़ी हुई, छात्रों का ऐसा कहना है। उसके बाद सीआईडी की जांच होती है, एल खियांदे जो अध्यक्ष है उनका इस्तीफा होता है। इस्तीफे के बाद एक तरह से छात्र लगातार रांची का ये जो स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम, यहाँ पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के साथ अपनी मांग रख रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस मुद्दे पर हम लोग आपके लिए बेहतर कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि रांची में दरअसल चल क्या रहा है। रांची और दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली को आपने देखा होगा, रांची को हमने दिखाया कि खाने पीने की वो व्यवस्था नहीं है जो दिल्ली में हुआ करता था। वहाँ पर अलग अलग जगहों से जिस प्रकार जोमेटो, स्विगी वगैरह से खाना आता था, ब्लिंकिट से खाना आता था, वो रांची में वो स्थिति हमें नहीं दिख रही है। अगर हमें जैसे ही दिखेगा हम आपको वो चीज़ें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हम उन सभी चीज़ों को एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए समाचार वाला पर। मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे है पवन। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, आदाब।